संस्कृताय प्यारे बच्चों, आप सभी का संस्कृत गंगा स्कूल चैनल में मैं ब्रह्मा जी स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोगों का 11वें पाठ का अभ्यास हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 11वें पाठ के पाठ को पूरा देखा था, फिर इसके बाद दूसरे एपिसोड में शब्दार्थ को पढ़ा था। ये पाठ थोड़ा सा 3 पार्ट में हो गया है। जिस दिन मैं शब्दार्थ अभ्यास के लिए आया पढ़ाने तो शब्दार्थ पढ़ाया, इसके बाद उधर स्कैन होके वहाँ मैटर नहीं लगा था, इसीलिए इसको हम 2 पार्ट में कर लिए हैं, इसके अभ्यास को भी। वैसे भी बहुत बड़ा भी हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट का वो क्लास रहा है, इसके बाद अब ये क्लास है आपका आज का। तो हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी अपनी किताब निकालिए और किताब में देखिए कि 11वें पाठ के बाद ठीक आप जाएंगे तो देखेंगे कि शब्दार्थ है, और शब्दार्थ के बाद फिर आपको मिलेगा अभ्यास एक्सरसाइज, जिसमें पहला क्या है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग देखिए अपने किताब में, और यहाँ हम बता रहे हैं पूरा, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ये देखिए, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, ये है अभ्यास। तो अभ्यास में पहले में क्या है, पहले अभ्यास में वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ आप देखिए कि लिखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये रूप है, शब्द रूप है, और अलग अलग शब्दों के रूप हैं, और किसमें है ये भी आपको मैं बताता चलूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सप्तम्यंत पदों का रूप बताया गया है, किसमें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग आज पूरा करते हैं। देखिए, यथा माने जैसे, क्या है, मंदिरे माने मंदिर में, मंदिरयो हो मंदिरेशु। ये सप्तमी का मंदिर शब्द जो है क्या है, नपुंसक लिंग में रूप चलेगा, मंदिर का आकारांत है नपुंसक लिंग, मंदिरम मंदिरे मंदिराणी, फलम फले फलान की तरह। आप जानते हैं कि नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं उनमें और पुलिंग के जो शब्द होते हैं उनमें रूप में बस केवल 2 तृतीया विभक्ति से सेम रहता है, केवल एक वचन और द्विवचन में अंतर रहता है, वो भी एक ही वचन की बात करिए। क्योंकि आप जानते हैं जनरली जितने नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं, जैसे फल है, पुष्प है, पत्र है, ये सब शब्दों के जो नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं, क्योंकि नपुंसक लिंग के शब्द ही हैं, तो इनके रूप भी कैसे चलेंगे, फल की तरह ही चलेंगे जो भी होंगे। तो इनका जो रूप होता है तो प्रथमा विभक्ति में और द्वितीया विभक्ति में दोनों में सेम होता है। किसका, नपुंसक लिंग के शब्दों का। जैसे पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, ये दोनों प्रथमा विभक्ति में भी पत्रम पत्रे पत्राणी चलेगा, और द्वितीया विभक्ति में भी सेम वही रूप चलेगा, पत्रम पत्रे पत्राणी। फिर तृतीया विभक्ति से बात करें तो वो आपका पुलिंग की तरह ही चलेगा, सेम पुलिंग की तरह फिर हो जाता है। जैसे फलेन तो रामेण, राम तो पुलिंग शब्द है ना, अकारांत पुलिंग शब्द है, राम, बालक, छात्र इत्यादि। तो आप देख रहे होंगे, आप लोग रूप में देखेंगे जब, तो फल इत्यादि के रूप जो हैं, यानी नपुंसक लिंग शब्दों के रूप जो हैं, वो प्रथमा विभक्ति और द्वितीया में एक समान रहते हैं, फिर तृतीया विभक्ति में पुलिंग की तरह चलते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा न बात करते हुए आगे चलता हूँ पाठ की ओर, अब नहीं तो कहीं बड़ा न हो जाए पाठ, इसलिए इसको भी ध्यान रखना होता है। मंदिरे माने मंदिर में, मंदिरयो माने 2 मंदिरों में, मंदिरेश माने बहुत सारे मंदिरों में। मंदिर को और क्या कहते हैं, देवालय, देवालय तो इसका अगर चलाते देवालय का सप्तमी एक वचन में, तो देवालय, देवालयो, देवालयेषु, यानी देवालयों में। ठीक है, तो यहाँ देखिए सप्तमी विभक्ति आपको स्पष्ट दिख रही है, तो ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जहाँ पे अब नहीं लिखा है उसको हमें भरना है। जैसे अवसरे, अवसर शब्द है चांस, अवसर, कोई शुभ अवसर आता है ना, जैसे मेला अवसर, पुष्पोत्सव, और क्या कहते हैं, त्यौहार जो आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अवसर, अच्छे अवसर। तो यहाँ देखिए अवसरे में क्या है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो अब द्विवचन का क्या होगा, अवसरे का, अवसरयोः, क्या हो जाएगा, अवसरयोः, ये है सप्तमी द्विवचन का। वैसे तो षष्ठी द्विवचन में भी सेम रूप चलेगा, इसी तरह बनेगा, लेकिन यहाँ हम प्रसंग के अनुसार देख रहे हैं ना, कि यहाँ जब एक वचन हम पकड़ लिए तो फिर द्विवचन में सप्तमी का ही हम प्रयोग करेंगे और अर्थ भी उसी का लेंगे। फिर यहाँ आप कर देंगे क्या, मंदिरेशु है तो यहाँ आप कर दीजिए अवसर का अवसरेशु, अवसरेशु। ठीक है ना, इसको आप लोग अपने कॉपी में भी नोट करते चलिए, चाहे किताब में ही अपने जहाँ भरने के लिए बना है। फिर देखिए यहाँ दिया है स्थल शब्द, तो यहाँ द्विवचन का भरा है, तो हमें बहुवचन और एक वचन में लिखना है। हम लोगों को अपने से यहाँ लिखना है क्या, स्थले, स्थल माने होता है स्थान,
तो स्थले कर दीजिए। यहाँ स्थले में सप्तमी एक वचन, स्थलयो सप्तमी द्विवचन, और यहाँ बहुवचन में कर दीजिए स्थलेषु, स्थलेषु। यहाँ ये भी पूरा हो गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला रूप हमारा क्या रहेगा, दिवस शब्द को पूरा करना है सप्तमी विभक्ति में। तो क्या बनेगा यहाँ, दिवसे। क्या हो जाएगा, दिवसे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, दिवस में यानी दिन में। फिर यहाँ दूसरे वचन द्विवचन में क्या बनाएंगे, दिवसयोः, दिवसयोः यानी 2 दिनों में। क्या हो जाएगा अर्थ इसका, 2 दिनों में। फिर यहाँ दिवसेषु बहुवचन का लिखा ही है। फिर है क्षेत्रे, तो क्षेत्रे क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु, यहाँ आप कर दीजिए क्षेत्रयोः, द्विवचन में क्षेत्रयोः हो जाएगा, और यहाँ कर दीजिए क्षेत्रेषु, और एक वचन में लिखा ही है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्षेत्रेषु। एक बार पुनः पूरा मिट कर ऊपर करूं तो आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये देखिए थोड़े से बचे थे इसमें, क्षेत्र का हम बना रहे थे ना, तो देखिए क्षेत्रे, यहाँ कर दीजिए क्षेत्रयोः, क्षेत्रयोः द्विवचन में, और यहाँ कर दीजिए आप क्षेत्रेषु। क्या हो जाएगा यहाँ, क्षेत्रेषु, सप्तमी बहुवचन। क्या मतलब, खेतों में, क्षेत्रों में। फिर यहाँ है व्यजनयोः, यहाँ भरा है ना द्विवचन में, सप्तमी द्विवचन में, तो इसका क्या हो जाएगा एक वचन में, व्यजने। व्यजने माने पंखे में, व्यजने। क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, व्यजने यानी व्यजन में, पंखे में। व्यजनयोः यानी 2 पंखों में। और फिर यहाँ कर दीजिए आज सप्तमी बहुवचन में व्यजनेषु, व्यजनेषु, इसको भी लिख लीजिए। ये पूरा हो गया। फिर अंतिम है हमारा पुष्प शब्द। पुष्प हमारे पाठ में था, इसी के नाम पे पूरा पाठ ही था, तो इसको हम जरूर लिखेंगे। देखिए पुष्पेषु है ना, तो यहाँ करिए आप पुष्प शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, पुष्पे। सप्तमी द्विवचन में क्या बनेगा, पुष्पयोः। क्या बनेगा, पुष्पयोः यानी 2 फूलों में। फूल एक फूल में, 2 फूलों में, बहुत सारे फूलों में, ये अर्थ लगाएंगे इसका। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण सेने के द्वारा, इस तरह जो है विभक्तियों का अर्थ, उसको हमें ध्यान में रखना है। उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे अर्थ निकालते हैं। जैसे रामाणाम मतलब रामों का, रामों की, रामों के, यानी षष्ठी विभक्ति का है ना बहुवचन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, काके की। फिर है दूसरे नंबर का अभ्यास, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमारा दूसरा अभ्यास है कोष्ठकेषु, माने जो कोष्ठकों में, ये देखिए कोष्ठक बने हुए हैं, ये कोष्ठक जो बने हैं, इन्हीं कोष्ठकों में से क्या करना है, प्रदत्तेषु, कोष्ठकों में दिए हुए, देखिए सप्तमी बहुवचन का प्रयोग दिख रहा है प्रश्न में भी। कोष्ठकेषु यानी कोष्ठकों में, प्रदत्तेषु यानी दिए हुए, क्या, समुचित पदम, जो उचित पद हैं, अच्छे सही पद हैं, चित्वा माने चुनकर, ची चयने धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे तो बनेगा चित्वा माने चुनकर, रिक्त स्थानानि माने रिक्त स्थानम, रिक्त स्थाने, रिक्त स्थानानि, बहुत सारे हैं इसलिए सप्तमी प्रथमा बहुवचन का प्रयोग किया है। पूरयत यानी पूरित करिए, पूरन इसको भरिए। पूरयत कहाँ का है, ये है पूरयतु, पूरयताम, पूरयन्तु, पूरय, पूरयतम, पूरयत। मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, पूरन करना है माने भरना है। तो अब भरते हैं हम लोग, क्या है पहला हमारा क में दिया है बहवः उत्सवाः भवन्ति, बहुत सारे उत्सव होते हैं, अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। तो क्या कहाँ पर, तो भारत दिया है और भारती, तो क्या यहाँ बैठ रहा है, भारती। यहाँ सही क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करिए। भारते माने भारत देश में हमारे, अस्माकं भारत देशे अनेकानि यानी बहवः उत्सवाः भवन्ति या आयोज्यन्ते। तो ये हो गया हमारा पूरा। फिर इसके बाद अब ख को देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, मीनाः वसन्ति, मीन माने मछली, तो यहाँ बहुवचन है यानी मत्स्याः, मत्स्यः मत्स्यौ मत्स्याः, मीनः मीनौ मीनाः। तो मीनाः माने बहुत सारी मछलियाँ क्या करती हैं, वसंती माने रहती हैं, वास करती हैं, निवास करती हैं, कहाँ, सरोवरे, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। सरोवरात कर देंगे पंचमी एक वचन तो वाक्य गलत हो जाएगा आपका, कि मान इसका अर्थ हो जाएगा कि मछलियाँ सरोवर से रहती हैं, तो वैसे भी आप सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, सरोवरे, सरोवरे। ये हो गया, ये भी पूरा हो गया हमारा सेंटेंस। फिर दिया है ग में, जना माने लोग, पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग पुष्प अर्पित करते हैं, लोग पुष्प को चढ़ाते हैं, कहाँ, अब ये भी देख लीजिए, मंदिरेण की मंदिरे,
तो इसका उत्तर हो जाएगा मंदिरे। हर जगह देखिए लगभग सप्तमी का ही प्रयोग, मतलब सप्तमी विभक्ति में जो पद दिए गए हैं उन्हीं का यूज हम वहाँ कर रहे हैं भरने में, अर्थात ये सप्तमी का यहाँ पे बहुमहत्व दिख रहा है। देखिए जना माने लोग, मंदिरे माने मंदिरे, मंदिर में क्या है मंदिरे, मंदिरे कर दीजिए आप। तो मंदिर में क्या कर रहे हैं, पुष्पाणि अर्पयंती, फूल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं। फिर क्या दिया है, घ में खगाहा माने पक्षियाँ, निवसंती निवास करते हैं, कहाँ पर, यहाँ भी अब आप सप्तमी बहुवचन लगा दीजिए। नीडेसु, नीड माने होता है घोंसला, नीड माने डालियों में, जो पेड़ के डालियों में पौधों में क्या करते हैं पक्षियाँ अपने घोंसले बनाते हैं, उसी घोंसलों में रहते हैं, वास करते हैं रात्रि में। और उनको कौन घर मकान रखा है, तो देखिए खगाह माने निवसंती रहते हैं कहाँ, नीडेसु अपने मकान में, उनका वही मकान है, नीडेसु, नीडेसु सप्तमी बहुवचन अर्थात घरों में, अपने घोंसलों में। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया है, अंग में छात्राः, छात्रा माने प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र प्रयोग करते हैं, कहाँ पर, प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ पर, प्रयोगशालायाम। यहाँ भी यही सप्तमी एक वचन, प्रयोगशालायाम यानी प्रयोगशाला में, रमायाम रमा में, छात्रायाम छात्रा में, इस तरह सप्तमी एक विभक्ति का ये है प्रयोग। तो इसको भी आप यहाँ कर देंगे प्रयोगशालायाम, प्रयोगशालायाम, प्रयोगशालायाम। यहाँ तो वैसे लिखा है, फिर भी मैं बना देता हूँ शालायाम, बाकी यहाँ लिखा है टिक कर देना भी पर्याप्त है, फिर भी एक बार लिख देता हूँ भरने के लिए बना है। तो चलिए ये पूरा हो गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं और क्या दिया है, कितना थोड़ा सा और बचा है इसमें, इसको भी देख लीजिए। छात्रा वाला हो गया ना, च में देख लीजिए क्या दिया है, पुष्पाणि विकसंती, फूल खिलते हैं, विकसति विकसतः विकसंती, विकसत विकसन माने वी पूर्वक क्या है, फूल जो खिलते हैं उसके लिए क्रियापद का प्रयोग क्या करते हैं, विकसति माने खिलता है, विकसतः दो खिलते हैं, विकसंती बहुत सारे फूल खिलते हैं, स्फुटति माने स्फुटित होते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उद्याने, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे वाक्य पूरा करने के लिए, उद्याने, उद्याने माने उद्यान में, उपवन में, बगीचे में, गार्डन में क्या होता है, पुष्पाणि विकसंती फूल खिलते हैं। ठीक, ये भी पूरा हो गया। फिर देखते हैं अगला हमारा क्या है, अभ्यास तीसरे नंबर का, इसको जरा देखते हैं। देखिए यहाँ कोष्टक बने हुए हैं, इनको हम लोग देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, अर्थात अधोलिखितान माने जो नीचे दिए हुए हैं, अधो माने नीचे, लिखितान माने लिखे गए हैं, क्या, पदानि माने पद, आधृत्य माने आधारित करके, इन्हीं को लेकर उठाकर क्या करना है, सार्थकानि वाक्यानि, जो अर्थेन सहितम इति सार्थकम माने अर्थ के सहित, जिनका कुछ अर्थ हो उन्हें क्या करना है, वाक्यानि माने वाक्यों को बनाना है, ऐसे वाक्य बनाने हैं जो सार्थक हों। वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं, अगर आप ये कह देंगे केवल कि वाक्यम ध्वनि एव शब्द, तो ध्वनि तो ये भी है, ला 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 ला, कोई करे और बोले शब्द है, तो ये एकदम शब्द नहीं है, ये सार्थक नहीं। शब्द आप मान सकते हैं कि ये शब्द है, लेकिन सार्थक नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दिया है वानराह। अब वानराह क्या करते हैं, वानराह वृक्षेषु क्या करते हैं, कुर्दंती, ये देखिए, तो वानराह वृक्षेषु कुर्दंती, ये एक वाक्य बन गया आपका। अब इसको देखते रहिएगा, फिर ये मिटा देता हूँ ना बाद में, तो आप लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने उसमें कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि समय पढ़ाते समय थोड़ा जल्दी में पढ़ाता हूँ ना, ज़्यादा देर न लगे, इसको भी समय भी ध्यान रखना होता है। तो फिर सिंहा का क्या हो जाएगा, सिंहा किम कुर्वन्ति यानी शेर क्या करते हैं, वानराह तो आप जान ही रहे हैं, वानराह माने वानर, कपी, तो ये क्या करते हैं, वानर अक्सर आप लोग देखे होंगे कि वृक्षों यानी वृक्षेषु यानी वृक्षों में, पेड़ों पर क्या करते हैं वानर, वानर बस इधर से उधर कूदते हैं और क्या करेंगे, उनको और काम क्या है। तो वृक्ष वन नहीं, कभी छत पे, कभी इधर कभी उधर, वानराह वृक्षेषु कुर्दंती, ठीक है ना। फिर अगला हम देखते हैं, सिंहा माने शेर, शेर क्या कर सकता है या क्या करता है। आप क्रियापद देखिए, पहले किसी भी शब्द का क्रियापद बनाना, आपको वाक्य बनाना है, तो वहाँ देखिए आप वैसे भी पकड़ लेंगे कि सिंहा माने शेर, तो शेर क्या करता है, गर्जना करता है। तो देख लीजिए, सिंहा गर्जन्ति कुत्र, वनेषु, वन में, सिंहा क्या करते हैं, गर्जन्ति गर्जते हैं। यहाँ सिंहा में बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, सिंह सिंह सिंहा, राम रामौ रामा, तो यहाँ भी क्रिया भी क्या है, गर्जति गर्जतः गर्जन्ति। वैसे भी आप जानते हैं कि गर्जने का काम सिंह करता है, फेमस है ये वाक्य।
तो सिंहा वनेषु गर्जन्ति, वन में ही रहता है, गांव में कभी आप शेर नहीं देखेंगे। फिर यहाँ दिया है मयूरा, मयूर क्या करते हैं, नृत्यंती, नाचते हैं, बहुत फेमस है ये। कहाँ नाचते हैं, उद्याने, उद्यान में। तो उद्यान में कौन नाचते हैं, मयूर। यहाँ बहुवचन का प्रयोग है इस पूरे सेंटेंस में, जितने भी सेंटेंस बन रहे हैं देखिए सब में बहुवचन का प्रयोग है। फिर यहाँ आइए मछली में, अब मत्स्याह, मत्स्य, मत्स्यो, मत्स्याह। तो मत्स्याह माने मछलियाँ क्या करती हैं, तैरती हैं। तो तरंती, क्रियापद मिल गया ना, कहाँ, जल में। तो मत्स्याह जले तरंती, मछलियाँ क्या करती हैं, जल में तैरती हैं। ठीक। खगाह, अंतिम बचा एक ठो, खगाह माने पक्षियाँ क्या करती हैं, इनका भी देख लीजिए। आकाशे, आकाश में क्या करती हैं, उत्पतंती, उत्पतंती। खगाह माने पक्षी, क्या करते हैं, आकाश में, उत्पतंती यानी उड़ते हैं, उड्डयंती, उड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी पूरा हो गया। अब हम लोग फिर अपने अभ्यास की ओर, अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। क्या है हम लोगों का अगला अभ्यास, चौथे नंबर का, इसको जरा देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है प्रश्नानाम, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर देना है, 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, इनके हमें प्रश्नों को का उत्तर देना है। तो देखिए क्या था, अपने जो पाठ में थे, जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा है वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। जनाः माने लोग, पुष्प व्यजनानि माने फूलों से बने हुए पंखों को, बेना को लेकर, पुत्र माने कहाँ, अर्पयन्ति तो कहाँ पर अर्पित करते हैं। तो आप लोग जानते हैं, हम लोगों के पाठ में दिया भी था ना कि जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे, योग माया मंदिरे। इसका उत्तर हो जाएगा योग माया मंदिरे। देखिए यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, मंदिरे क्या करते थे, अर्पयन्ति, चढ़ाते थे। इसका उत्तर हो जाएगा योग माया मंदिरे जनाः पुष्प व्यजनानि अर्पयन्ति, अर्पित करते थे। ठीक। फिर है ख में पुष्पोत्सवः, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति। पुष्पोत्सव का आयोजन कदा माने कब होता था, कब होता था पुष्पोत्सव का आयोजन। तो यहाँ पे दिया था आपको कि प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष मेहरौली क्षेत्र, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में आयोजित होता था। तो इसका क्या हो जाएगा, अक्टूबर, अक्टूबर मासे, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, अक्टूबर महीने में होता था। ठीक। अब फिर तीसरे नंबर का उत्तर हमें देना है, अस्माकं भारत देशः कीदृशः। तो अस्माकं भारत देशः माने हम लोगों का यह जो देश है भारत देश, ये कैसा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महोत्सव प्रिय, उत्सव प्रिय दिया है ना पहले ही, तो ये हो जाएगा उत्सव प्रिय, उत्सव प्रिय कर दीजिए यहाँ, उत्सव प्रिय अस्माकं भारत देशः माने हम लोगों का भारत देश जो है वो उत्सव प्रिय है। बहुत ज़्यादा तरह तरह के त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी पूरा हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और तो अभी 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी देख लेते हैं। पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सव को और किस नाम से जाना जाता है, या और किस नाम से इसको जानते हैं। तो देखिए लिखा है किताब में आपके, फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर इस नाम से यह फेमस है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा फूल, क्या हो जाएगा, फूल वालों की सैर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका सैर, फूल वालों की सैर, इस नाम से यह त्यौहार जाना जाता है। फिर अगला है मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलं चास्ति। माने मेहरौली क्षेत्र में कस्याः माने किसका, मंदिर माने मंदिर है, कस्य समाधि स्थलम और किसका समाधि स्थल है। तो देखिए आपके किताब में दिया है कि योग माया मंदिर है, और क्या दिया है इसके बाद, बख्तियार काकी का समाधि है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे योग माया मंदिर, योग माया मंदिर। ठीक है ना, योग माया मंदिर कर दीजिए, यहाँ पर योग माया मंदिर दिया है। इसके बाद क्या दिया है, योग माया, फिर है आपका बख्तियार, बख्तियार क्या है, समाधि स्थल का नाम है ना, योग माया मंदिर, ये देखिए। इसके बाद है बख्तियार दिया है समाधि स्थल का नाम, वो भी आप देख लीजिए, बख्तियार समाधि स्थल है ये, समाधि स्थल। ठीक है,
तो बख्तियार समाधि स्थल और योग माया मंदिर नाम का ये 2 ठो तीर्थ स्थल वहाँ पे दिया है मेहरौली क्षेत्र में। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। फिर हम लोगों का अगला अभ्यास है 5वें नंबर का, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, कोष्ठकेशु माने कोष्ठकों में जो दिए गए हैं, क्या दिए हैं, कोष्ठकेशु दत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत, अर्थात कोष्ठकों में जो दिए गए हैं शब्द पद, दत्तेषु माने दिए हुए, क्या करने हैं शब्दों को, उचिताम माने जो उचित हों, क्या विभक्तिम उनकी उचित विभक्तियां प्रयुज्य यानी प्रयोग करके, वाक्यानि पूरयत वाक्यों को पूर्ति करनी है, वाक्यों को बनाना है। तो देखिए यथा माने जैसे, एक एग्जाम्पल पेश किया गया है यहाँ पर, सरोवरे मीनाः सन्ति, यथा माने जैसे, एक ठो उदाहरण देखिए यहाँ क्या लिखा है, सरोवरे माने तालाब में, मीनाः माने मछलियाँ, सन्ति माने हैं। सरोवर का सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, सरोवरे। मीनाः का क्या है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, मीनः मीनौ मीनाः। सन्ति माने हैं, अस्ति स्तः सन्ति, तो यानी सरोवर में मछलियां हैं। ठीक है, ये हो गया सही। इसके बाद अब आगे का हम लोग बनाते हैं, कच्छपाः भ्रमन्ति यानी कछुए भ्रमन्ति यानी घूमते हैं, क्या करते हैं, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति के, कच्छपः कच्छपौ कच्छपाः, तो कच्छपाः भ्रमन्ति यानी कछुए जो होते हैं वो घूमते हैं। कहाँ, तडाग शब्द है ना, तो यहाँ पे आप सप्तमी लगाएंगे, तडागे, तडागे, सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, तडागे, यानी तडाग का मतलब तालाब, सरोवर, तडाग, ये सब पर्याय हैं। तो तडागे माने तडाग में, तालाब में, कच्छपाः माने कच्छप, कछुए, भ्रमंत यानी घूमते हैं। ठीक, ख में आइए, ख में क्या दिया है, सैनिकाः सन्ति, सैनिक कहाँ हैं, तो शिविरे, इसका उत्तर हो जाएगा शिविरे। इसमें भी सप्तमी विभक्ति लगाइए आप, सप्तमी एक वचन, शिविरे। शब्द यहाँ आपको दिया है, बस विभक्ति लगाना है, तो ये भी पूरा हुआ। इसके बाद ग में क्या दिया, यानानि चलन्ति, यान चलते हैं, यानानि माने वाहन, चलते हैं कहाँ, राजमार्गे, राजमार्गे में तो चलते हैं, राजमार्गे, बिना मार्ग के तो यान चलेंगे नहीं, कोई ना कोई मार्ग जरूर होगा उनका। तो ये भी पूरा हुआ। चलन्ति माने चलते हैं, कौन, यानानि कहाँ पर, राजमार्ग में। फिर है रत्नानि सन्ति, रत्न हैं, रत्न कहाँ उपलब्ध हैं, तो धरायाम, ये धरा शब्द, धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी धरा स्त्रीलिंग है, तो इसका रूप रमायाम, बालिकायाम, इस तरह सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, रमायाम की तरह। तो धरा का धरायाम, सप्तमी का ही प्रयोग करना है, धरायाम माने पृथ्वी में, रत्नानि माने रत्न, अनेक प्रकार की वस्तुएं, संति यानी पाई जाती हैं। ठीक, फिर अंतिम में दिया है, बालाह क्या करते हैं, क्रीडन्ति खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, बालाह माने बच्चे, बालक खेलते हैं, तो खेलने के लिए कोई स्थान होगा, तो स्थान में आधारो अधिकरण, उनकी अधिकरण संज्ञा होती है, आधार की, जिसमें कोई क्रिया हो रही है उसके आधार की क्या होती है, अधिकरण संज्ञा होती है। आधारो अधिकरण में यह सूत्र है पाणिनि का, तो ये अधिकरण संज्ञा किया, और फिर सप्तम्य अधिकरणे च, इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, बालाह क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रीडा क्षेत्रे, क्षेत्रे सप्तमी एक वचन, यानी क्रीडा क्षेत्र में खेलते हैं बालक। ठीक है, तो ये 5वें नंबर का भी हमारा अभ्यास पूरा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। तो देखिए यहाँ 6वें नंबर में दिया है कि मंजूषातः, यानी ये जो पेटिका बनी है, कालम जो दिख रहा है आपको, यहाँ इस मंजूषा के अंदर, इस पेटिका के अंदर कुछ पद दिए हुए हैं। इन पदों को हमें क्या करना है, मंजूषातः यानी पेटी से, पदानि माने पदों को, चित्वा माने चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयतः रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ आप देखिए क में क्या दिया है, वयम पठामः, हम लोग पढ़ते हैं। अब आप जानते हैं कि जनरली पढ़ने का काम विद्यालय में ही होता है, इसलिए आप यहाँ से विद्यालय को आप उठाएंगे, तो विद्यालय को आप यहाँ भर देंगे, क्या भरेंगे, विद्यालय, विद्यालय। ठीक है ना, विद्यालय में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वयम माने हम सब, पठाम माने पढ़ते हैं। अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता होगा, माने क्या होगा, वयम माने हम सब, और पठामि पठावह पठामह, पठामह इसके साथ बनेगा। तो ठीक है, वयम विद्यालय पठामह, हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। फिर दूसरे में देखिए, जनाः भ्रमन्ति, लोग घूमते हैं। जनाः माने जनः जनौ जनाः, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति, लोग घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं उसको देख लीजिए। अब भ्रमन्ति उद्यानेषु, गार्डन में ही तो घूमते हैं लोग सुबह सुबह, तो यहाँ आप कर दीजिए उद्याने, उद्याने माने उद्यान में, क्या कर देंगे यहाँ, उद्याने, उद्याने
यानी उद्यान में क्या करते हैं लोग, घूमते हैं, सुबह में उद्यान में ही घूमते हैं। ठीक है ना। फिर अब ये देखिए ग में आ गए हम लोग। तो ग में दिया है नौका संति। नौका माने होता है नाव, तो नाव हैं, कहाँ पर है नाव, नौका माने बहुवचन का प्रयोग है। तो नौका देखिए जनरली आप देखेंगे, हाँ गंगायाम। अब यहाँ गंगा जी का नाम ले लिया। नौका जो होती है नावें तो हर नदियों में, बहुत सारी नदियाँ हैं जहाँ पे नाव देखने को मिलती है और रहती हैं। नाव बाहर तो चल नहीं सकती है, रहेगी पानी में, तो यहाँ गंगा का प्रयोग है। तो वैसे भी आपको जान लेना चाहिए कि यहाँ क्या हो सकता है। नौका माने नाव, संति माने हैं, कहाँ होंगी, तो गंगायाम। यहाँ आप कर दीजिए सप्तमी विभक्ति एक वचन करेंगे गंगा का, क्या बनेगा, गंगा ए याम, गंगायाम। ये भी स्त्रीलिंग में है इसलिए यहाँ पे बनेगा गंगायाम, रमायाम की तरह। फिर है हमारा घ नंबर में भ्रमराह गुंजंती। भ्रमर माने जो भ्रमर होते हैं, भंवरे, वो गुंजंत यानी गुनगुनाते हैं। तो कहाँ गुनगुनाते हैं, तो जब भी होंगे तो कहाँ होंगे, ये होंगे पुष्पेशु, फूलों में। फूल में ही मधुर मधुर वहाँ उनको क्या मिलती है, अच्छी मधुर मधुर सुगंध मिलती है। उसी से उनका वो पूरा क्या होता है, उनका पूरा उसी से जीवन हो, भरण पोषण होता है, उनको उसी में रस मिलता है भंवरों को। तो भ्रमराह गुंजंती कुत्र, कहाँ, तो पुष्पेशु, फूलों पर। इसका हो जाएगा आपका पुष्पेशु यानी फूलों में भंवरे गुनगुनाते हैं। तो ये रहा हमारा, ये भी हो गया घ तक पूरा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला ये थोड़ा सा और दिया है, अंतिम यही है। ग में दिया है फलानि पक्वानि संति। फलानि माने फल, पक्वानि माने हैं, पके हैं, पक्वम पक्के पक्वानि, फलम फले फलानि। बहुवचन है फलानि तो यहाँ पक्वानि भी है। पक्वानि माने पके हैं क्या, तो फलानि फल, संति माने हैं। तो फल पके हुए हैं, कहाँ रहेंगे फल पके हुए, पके हुए फल जब भी होंगे तो कहाँ रहेंगे वो, देखिए आपके किताब में यहाँ दिया हुआ है कि पक्वानि फलानि वृक्षयो हो। वृक्ष में फल कहाँ होते हैं, वृक्ष में। यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया है, वृक्ष यो, ये सप्तमी द्विवचन की का वो है ये रूप। सप्तमी वृक्ष का सप्तमी द्विवचन में क्या बनेगा, वृक्षयो हो, और षष्ठी द्विवचन में भी वृक्षयो। तो यहाँ पे हमें सप्तमी का अर्थ लेना है क्योंकि आधार की बात चल रही है। तो ठीक है, ये भी पूरा हो गया। यही रहा आज हमारे 11वें पाठ का लास्ट अभ्यास, अंतिम अभ्यास, जिसको हम लोगों ने देखा और अच्छे से पढ़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और इससे आप लोगों को आगे और पढ़ने समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसको हल्के में न लीजिएगा आप लोग। ये भले ही छठवीं का वो है, कई बार पीसीएस वालों को भी पढ़ना पड़ता है। सब पीसीएस वाले कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी लगता है कि ये ज़रूरत है हमें, बाद में भी काम आ रहा है ना सबको। छोटे छोटे क्लास से ही आगे आदमी बढ़ता है। इसे तो होता नहीं कि कोई डायरेक्ट पहले 12वीं में सीधे एडमिशन ले लेता है। इसीलिए इसको भी पढ़ना चाहिए आपको। खूब रुचि दिखाइए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। और जब आप लोग व्यस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और जब स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। इसीलिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और मैं ज़्यादा न बोलते हुए, पाठ बड़ा होगा इसीलिए पाठ यहीं पे समाप्त हो गया। अब तब तक के लिए हम यहीं पर नमः संस्कृताय करते हैं।